नमस्कार बच्चों, मैं युधिष्ठिर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के लिए बम्पर वैकेंसीज निकाली हैं, जिसकी सारी डिटेल्स इस वीडियो में हम बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये उन सभी जरूरतमंद बच्चों के पास पहुंचे जो आरआरबी के थ्रू पीजीटी, टीजीटी या पीआरटी में एप्लीकेशन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी प्रारंभिक तिथि क्या होगी। तो प्रारंभिक तिथि यहाँ पर देख सकते हैं 7/1/2025 है, यानी कि 7 जनवरी 2025 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे। अंतिम तिथि की बात करें तो 6/2/2025 है। 6 फरवरी 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो 6/2/2025 तक आपको जमा करना होगा। लास्ट डेट आवेदन शुल्क की यहाँ पर 6 फरवरी 2025 दी गई है। देखें, जनरल और ओबीसी, अगर आप जनरल कैटेगरी या फिर ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट, जिसको हम अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, के अंतर्गत आप आते हैं तो 500 रुपये का एप्लीकेशन फी आपको यहाँ पर देना होगा। अगर आप एससी शेड्यूल कास्ट, एसटी शेड्यूल ट्राइब्स या फिर ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के अंतर्गत आते हैं तो आपको यहाँ पर 250 रुपये का एप्लीकेशन फी देना होगा। ये एप्लीकेशन फी आप कैसे जमा करा सकते हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो डेबिट कार्ड के थ्रू यहाँ से आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। अगर नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो उसके थ्रू भी आप इसका एप्लीकेशन फी जमा करा सकते हैं। रिफंड का यहाँ पे रूल लगाया गया है कि जो कि बहुत कम भर्तियों में यहाँ पे होता है कि आपको पैसा रिफंड होता है जो फर्स्ट स्टेज का एग्जाम होगा उसके बाद। तो क्या होगा, जनरल और ओबीसी में अगर आप आते हैं तो 400 रुपये रिफंड होंगे। आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फी 500 रुपये रखा गया है और रिफंड हो जाएगा 400 रुपये। जबकि एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस उनको 250 रुपये देना है और वो उनको वापस मिल जाएगा फर्स्ट स्टेज का एग्जाम देने के बाद। इसके बाद हम बात करते हैं कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों की जो संख्या यहाँ पे दी गई है 1036 वैकेंसीज हैं जो ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई हैं। मेनली यहाँ पर पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी की है। सभी की डिटेल्स हम यहाँ पर अलग अलग बताएंगे। पीजीटी की बात करें, जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स होते हैं उसके टोटल पदों की संख्या यहाँ पर 187 है। सब्जेक्ट वाइज आपको डिटेल्स अगर देखना है तो आप इसके नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए उस सब्जेक्ट में जिसका आप अप्लाई करना चाहते हैं और 50% मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए और बीएड डिग्री आपके पास होनी चाहिए तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। इसके लिए आयु की जो सीमा रखी गई है 18 वर्ष से 48 वर्ष तक रखी गई है। कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 48 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आयु में इस रूल के अकॉर्डिंग जो भी छूट है वो आपको दी जाएगी। इसके बाद बात करते हैं हम टीजीटी की, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स। 338 पद यहाँ पे दिए गए हैं। टीजीटी के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए उस सब्जेक्ट में जिसका आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करना चाहते हैं। उसके साथ साथ बैचलर डिग्री जो है वो मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर 50% से कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। बीएड आपके पास होना चाहिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन, या डीएलएड होना चाहिए, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये आपका बैचलर डिग्री के साथ साथ ये भी होना जरूरी है, तभी आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कर पाएंगे। इसके साथ साथ आपने अगर 10th प्लस 2 किया हुआ है मिनिमम 50% मार्क के साथ और 4 साल का आपके पास डिग्री है बीएलएड, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, बीए बीएड आपने किया है या फिर आपने बीएससी बीएड किया है, इनमें से कोई भी 4 साल का आपके पास कोर्स है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं 10th प्लस 2 के बाद। लेकिन 10th प्लस 2 में कम से कम 50% मार्क आपके होने चाहिए। इसके साथ साथ इसके लिए जो टीजीटी होता है उसके लिए टेट एग्जाम अनिवार्य होता है। तो टेट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए तभी आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट कर पाएंगे। आयु की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो 18 वर्ष से 48 वर्ष तक रखा गया है टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए भी 18 वर्ष से 48 वर्ष है।
लेकिन जो आप रिजर्व कैटेगरी में अगर आते हैं तो आपको आयु में छूट दी जाएगी उसके रूल के अकॉर्डिंग। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर जूनियर ट्रांसलेटर, हिंदी के जूनियर ट्रांसलेटर की वैकेंसी है जो कि 130 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। उसके बाद देखिए पीआरटी, जो आपके पीआरटी हैं वो प्री प्राइमरी विंग के लिए होते हैं, 188 पद यहाँ पे दिए गए हैं और आयु यहाँ भी 18 से 48 वर्ष रखा गया है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आयु में हमें छूट मिल जाएगी। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है जिसके टोटल 59 पद दिए गए हैं यहाँ पर। इसके बाद देख सकते हैं लैब असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट के यहाँ पर 12 पद हैं। आयु की अगर बात करें तो 18 वर्ष से 33 वर्ष यहाँ पे आयु को माना गया है। पीटीआई जो आपके फिजिकल ट्रेन इंस्ट्रक्टर होते हैं उसके 18 पद यहाँ पे दिए गए हैं। तो पीटीआई के लिए आपके पास फिजिकल एजुकेशन में बैचलर डिग्री होना चाहिए या फिर आपने बीपीएड किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। आयु की देखें तो 18 से 48 वर्ष यहाँ पे दिया गया है और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपकी आयु में छूट यहाँ पे दी जाएगी। इसके बाद लॉ असिस्टेंट की बात करते हैं तो 54 पद यहाँ पर दिए गए हैं और आयु यहाँ पर 18 से 43 वर्ष रखा गया है। कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 43 वर्ष होना चाहिए और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आयु में छूट मिल जाएगी। इसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर की अगर बात करें तो 20 पद यहाँ पे दिए गए हैं और इसके अलावा भी कुछ और पद हैं जो यहाँ पर हमने अन्य में डाले हैं। 30 पद और हैं इसमें जिसके लिए 12th और स्नातक के जो कैंडिडेट्स हैं वो उसमें फिल कर सकते हैं। तो ये सारे पद यहाँ पर दिए गए हैं। टोटल जो पदों की संख्या थी 1036, वो इस तरीके से यहाँ पे डिवाइड की गई है। अब बात करते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की। तो जब भी आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने पड़ते हैं तो आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको एलिजिबिलिटी के जो डॉक्यूमेंट्स है वो देने होते हैं। तो एलिजिबिलिटी में क्या क्या आएगा, जैसे आपको पीजीटी का करना है तो मास्टर डिग्री और बीएड के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। आप किस स्टेट से भर रहे हैं तो उसका डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। आप किस कैटेगरी में आते हैं, रिजर्व कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए। एलिजिबिलिटी के बाद आपकी बेसिक डिटेल्स उसमें फिल की जाती है। बेसिक डिटेल्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपकी क्वालिफिकेशन के एंट्री उसमें करनी होगी, उसके बाद आपको उसमें परमानेंट एड्रेस देना होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है ये आपको देना होगा और आपके फादर्स का नेम क्या है, ये सारी चीजें उसमें आपको अपलोड करनी पड़ती हैं। तो जब ये फिल हो जाएगा उसके बाद आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं। तो फोटो आपका होना चाहिए A4 साइज, उसकी स्कैन कॉपी होनी चाहिए और सिग्नेचर के लिए आप किसी भी पेज पर सिग्नेचर करेंगे और उसकी स्कैन कॉपी आप अपने पास रखेंगे ताकि आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे तो उन्हें आसानी से अपलोड कर सकें। इसके बाद यहाँ पर देखें तो प्रीव्यू आपको चेक करना बहुत जरूरी है। प्रीव्यू का मतलब क्या होता है कि जब आपका कंप्लीट फॉर्म फिल हो जाएगा तो आपको फाइनल सबमिशन से पहले इसका प्रीव्यू चेक कर लेना चाहिए ताकि अगर कोई गलती आपने की है तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं, क्योंकि जब एक बार फाइनल सबमिशन हो जाएगा तो आप उसमें कोई सुधार नहीं कर सकते। उसके बाद अगर प्रीव्यू आपने चेक किया और वो सब कुछ आपको सही लगता है तो आप उसका फाइनल सबमिशन यहाँ पर कर देंगे। जब फाइनल सबमिशन हो जाएगा तो उसका प्रिंट आउट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब भर्ती में आगे जाएंगे तो आपको सारी जानकारी वहाँ पर रहेगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड किए हुए हैं, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भर्ती में आपको रेडी रखने हैं, तो सारी डिटेल्स आपके पास रहती है। अगर इसकी आपको अधिक जानकारी लेना है तो इसकी आरआरबी की CEN नंबर 7/2024 जो नोटिफिकेशन है उस पर जाकर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी बच्चों के पास पहुंचे जो आरआरबी के थ्रू टीचर बनना चाहते हैं। धन्यवाद।